श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सभी सज्जन श्रोताओं को, राम नाम रसिक श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा सुनाता हूँ। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अपने पिछले एपिसोड में तो सुना था केवट प्रभु को गंगा पार कर रहा था। राम लखन सीता निषाद राज ये सभी नौका में बैठकर गंगा पार हुए। तो निषाद राज वहां भी बैठते। तो सभी निषाद राज सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी के बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने नाव से उतरकर राम जी को दंडवत किया। तो प्रभु को नाव में चढ़ाने से पहले क्यों दंडवत नहीं किया था? जो पार करने के बाद दंडवत नहीं किया, इसका कारण अगर पहले प्रभु को दंडवत किया होता तो ये गुरु शिष्य भाव में ये प्रभु के बात को मानना पड़ता है। तो इनका चरण धोने का हट नहीं रहता, इसलिए अब उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। नाव से चढ़ने का क्रम तो क्या था? पहले सीता जी चढ़े, पीछे लखन जी, पहले सीता जी, इसके बाद राम जी, पीछे लखन जी, ऐसा वर्णित है। लेकिन अब नाव से उतरने के क्रम देखिए, पहले सीता जी उतरे, इसके बाद राम जी, गुह जी और सबसे पीछे लखन जी ने उतरे। केवट का दंडवत करने का भाव है कि उसको कुछ पारिश्रमिक या बख्शिश मिलना चाहिए। ऐसे प्रथा है, जो काम करता है पीछे दंडवत करने के बाद उसको बख्शिश देना चाहिए। ये तो साधारण बात है। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। ये सब जानते हैं, लेकिन जान शिरोमणि कौशल राव, सबके जानने से अग्रगण्य शिरोमणि ये रामचंद्र जी। तो ये सब देते हैं बख्शिश या पारिश्रमिक, राम जी उनको कैसे नहीं देते? तो
ऐसे प्रथा है। केवट का पितृलोक राम जी की कृपा से भव पार हुए और परिवार लोगों को मुक्ति और उद्धार मिला, लेकिन उनके यह लाभ को प्रभु तुच्छ मानते हैं। ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ये लाभ को ये तुच्छ मानते हैं। श्री रघुनाथ जी के मत में भक्तों के देने के लिए भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति अर्थात भोग और मुक्ति, ये सब सामान्य चीज है। इससे बड़ा चीज इनको देना चाहिए, ये कुछ भी नहीं है। भुक्ति और मुक्ति। ऐसे विभीषण को रावण का संपत्ति श्री राम जी ने दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन्हि दिए दशमाथ, सो संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ, सकुच दीन रघुनाथ। प्रभु उसको ये संपत्ति सकुच कर देते हैं। क्यों सकुच आते हैं? कारण प्रभु ने सोचा इनके यह स्वभाव ही है, ये सब जो मैंने विभीषण को दिया ये सब अपना घर ही का था, उनके भाई का ही था। तो ये उनको प्राप्त हुआ, तो मैंने क्या दिया? फिर जो लंका दिया, ये जलती हुई लंका दिया जो जला हुआ लंका। प्रभु सोचते हैं कि मुक्ति तो मैं दुष्ट को भी देता हूं, दुष्ट निशाचरों को भी मुक्ति देता हूं। इसलिए प्रभु सोचते हैं कि विभीषण को मैंने दिया ही क्या, इसलिए संकुचित हो रहे हैं। प्रभु के स्वभाव ऐसे हैं कि उनके दिए हुए दान को वे कभी भूल नहीं पाते, ये भूल जाते हैं उनके दिए हुए दान को। प्रभु जो दान देते हैं ये इनके याद में नहीं रहता, ये भूल जाते हैं। प्रभु तो 4 बात भूल जाते हैं। निज गुण, अपना गुण क्या क्या है ये भूल जाते हैं। अरिकृत अनहित अर्थात शत्रु ने जो इनका अपकार किया, इनका जो अनिष्ट किया, उसको भी भूल जाते हैं। तीसरा, दास का दोष, भक्त का दोष को ये भूल जाते हैं। इनके दृष्टि में भी ये उनका दोष पड़ता नहीं। इनका आंखों का दोष है कि ये भक्तों का गुण देख सकते हैं लेकिन दोष देख नहीं सकते। ये राम जी का स्वाभाविक है। दिया हुआ दान को ये भी भूल जाते हैं, दास का दोष भूल जाते हैं और दिया हुआ दान को भी याद नहीं रखते, ये भी भूल जाते हैं। ये चारों भूल जाते हैं। सब कुछ देने के बाद, सब कुछ देने के बाद भी अपने को स्नेही भक्तों के ऋणी मानते हैं। सब कुछ देते हैं, शेष में भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। ऐसे प्रभु सुनु सुत तो ही ऋण में नाही, देखो करी विचार मन माही। राम जी के कृपा से एक बंदर
समुद्र को गोखुर के भांति लांग गया, वहां निशाचर को वध किया, सीता जी का समाचार ले आया। ये सब किसके कृपा से? सो तव प्रभु प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी मनुसाई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें इनका कोई प्रभुत्व नहीं था। हनुमान जी भी मानते हैं, लेकिन अवशेष में श्री राम जी उनके ऋणिया होते हैं। मैं इतना ऋणी आपसे हो गया कि मैं आपसे देख नहीं सकते, अत्यधिक ऋणी हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये भक्तों के ऋणी हो जाते हैं। ऐसे प्रभु रामचंद्र को छोड़कर और कौन है? काका वो सुन ली गोड़ जिसे जो कहते हैं, अस सुभाव कहूँ सुनाऊ न देखाऊ, केहि खगेश रघुपति समलेखाऊ, केहि खगेश रघुपति समलेखाऊ। ऐसे स्वभाव मैंने किसी भी जगह सुना ही नहीं। अगर आपने अगर सुना हो तो मुझे बताइए। ऐसा समझ में मेरा नहीं, ऐसा कि श्री राम जी के जैसा स्वभाव, ऐसे स्वभाव किसी का भी नहीं है, देखने में नहीं मिलता और सुनने भी नहीं मिलता। अस सुभाव कहूँ सुनऊ न देखाऊ, केहि खगेश रघुपति समलेखाऊ, निज गुण अरिकृत नहित, निज गुण अरिकृत नहित, दास दोष सुरति चित रहत न दिए दान की, वाणी विसारणशील मानद मान की। ऐसा गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, बिना पत्रिका में लिखते हैं। तो अभी प्रसंग था, राम जी सब कुछ चाहते हैं, केवट दंडवत करता है, उनको मैं कुछ नहीं देता, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन पति के हृदय की बात को जानने वाली श्री जानकी जी ने आनंद भरे मन में अपनी, आनंद भरे मन में अपनी अंगूठी की रत्न जटित अंगूरी उतराए, अंगूठी उतराए। ये मणिमुद्रिका थी, चिंतामणिमय थे। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पदार्थ देने वाले थे। ये सीता जी के ये मणिमुद्रिका चिंतामणिमय, हमारे राम जी राजकुमार घर से कुछ भी लाए नहीं थे, तो केवट को वो क्या बख्शिश देंगे? इसलिए सब कुछ चाहते हैं। सीता जी को उनकी माता सुनयना जी ने शिक्षा दी थी कि कौन सा शिक्षा? पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु, पति रुख लखी आयसु अनुसरेहु। पति के रूप
को लक्ष्य करके, उनका मन की बात को लक्ष्य करके इनका आदेश को पालन करना चाहिए। उनके मुंह में कुछ कहना नहीं चाहिए। तुम उनके मन को समझकर उनकी सेवा करें। ऐसा सीता जी के माता सीता जी को उपदेश दिए थे। अब सीता जी उसी शिक्षा को चरितार्थ करते हैं कि पति के हृदय की बात जानकर अंगूठी से अंगूठी निकालते हैं और श्री राम जी के हाथ में दे देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री राम जी ने जब ये मुद्रिका, मणि मुद्रिका पा लिया, तब ये केवट को कहते हैं, केवट यही तुम्हारे नाव की उतराई है, ले लो। यही तुम्हारे नाव की उतराई है, ले लो। तब केवट ने व्याकुल होकर प्रभु के चरण को पकड़ लिया। उतरी ठाड़ भे सुर शरीरेता, उतरी ठाड़ वे सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता, केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकोच एहि नहीं कछु दीना। पिय अर्थात स्वामी, पिय हिय की सिय जान निहारी, पिय हिय की सिय जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेगी उतराई, केवट गए चरण तुलाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। मणि मुदरी मन मुदित उतारी का भाव, केवट चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो कुछ उनके दरकार उसे एक कागज में लिख दे, मुझे यह वो चाहिए, और इसके बाद ये मणि मुद्री का छाप वहां पर लगा दीजिए ये कागज में, तो ये ग्रांट हो गया उनको। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो मणिमुद्रिका के छाप लगा देने से ये स्वयं ढपा जाएगा और ये छाप लगाकर किसी दूसरों को भी दे सकता है। अर्थात ये चार पदार्थ देने वाले का शक्ति भी उनके पास हो गया है। ये मणिमुद्रिका सीता जी का पाकर ये स्वयं भी चार पदार्थ पा सकते हैं और जिसको जो चाहे उसी को भी दे सकता है स्टाम्प लगाकर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो ये मणिमुद्रिका मोहर छाप लगा देने से जिस किसी को भी इनके मनोवांछित पदार्थ प्राप्त हो सकता है। तो ये मुद्रिका नहीं, ये स्टाम्प है, मैंने मोहर। बोलिए सीता श्याम रामचंद्र की जय। ये किसका मोहर है सुनिए,
जो संसार का सृष्टि करते हैं, जो संसार का पालन करते हैं, जो संसार का संहार करते हैं, ऐसे जिनकी शक्ति है, ये जो राम वल्लभा सीता, ये उनका स्टाम्प है। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभा न तो हम राम वल्लभा। श्री राम जय राम जय जय राम। तो यह उनकी कृपा जो द्वारा माया केवट के पास नहीं आएगा, ये भगवती जानकी जी की कृपा है। और अविद्या रूपी मोह कभी उनके पास भी नहीं आएगा। केवट प्रभु के चरण पकड़कर कहा, केवट प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, आज मैं क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग, ये मुझे तपाने वाले आग आज बुझ गया। मैंने अनंत जन्म तक जितना मजदूरी किया था, अब तो कैसा मजदूरी? यही जो निजन्म कर्म वश, अपनी कर्म के द्वारा मुझे जिस जोनी प्राप्त हुआ था, उसमें मैंने जो जो कर्म किया था, ये सब कर्म का आज आपने भरपूर मजूरी दे दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, केवट कहता है, हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप लौटती बार, आप जब 14 वर्ष के बाद यहाँ लौटेंगे, तब आप मुझे जो कुछ देंगे वह मैं प्रसाद समझकर मैं उसे सिर चढ़ाकर ले लूंगा। नाथ आज में काह न पावा, मिटे दोष दुख दारी दनावा। बहुत काल में कीनी मजूरी, आज दीन विधि बनी बलि बोरी। अब कछु नाथ चाहिए मोरी, दीन दयाल अनुग्रह तोरी। फिरती मार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। श्री राम जय राम जय जय राम। बीते दोष दुख दारिद्र दावा। आपने जो सुना, दोष अनेक प्रकार के हैं, ये पूर्व कर्म के दोष। बीते दोष दुख, दुख भी 3 प्रकार है, दैहिक दुख, दैविक दुख और भौतिक दुख। दावा अर्थात अग्नि, दोष दुख और दारिद्र्य, ये तीनों उनके पास है, ये तीनों केवट के पास है।
दोष अर्थात पाप। पाप करत निसी बासर जाही, नहीं कटपटी नहीं पेट घाही। पापी है, पाप करते हैं, ये मानते हैं, तो ये उनका दोष है। और पाप का फल क्या है? करही पाप पावही दुख, भय रोग शोक वियोग। दोष और दुख का मिटना अर्थात दोष भी मिट जाना, दुख भी मिट जाना। दोष से दुख मिलता है, तो दोष हुआ कारण, दुख हुआ कार्य, तो ये कारण कार्य दोनों ही मिट जाते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की, ये दोनों का नाश हो गया। दुख के दारिद्र भी कारण है, दुख के दारिद्र भी एक कारण है। कारण कहा गया है तो मानस में, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। तो आज तक दोष और दुख में संतप्त था, आज ये सब जलन दूर हो गया। बहुत काल में कीनी मजूरी, अर्थात में अनेक जन्म मजूरी किया, लेकिन उससे केवल दोष और दुख ही मिला। आज आपके ये मजूरी में पेट भर गया और ताप सब दूर हो गया। मेरा पूर्वज और परिवार सब तर गए। बोले श्यावर रामचंद्र की, मिटे दोष दुख दारिद्र नावा, मिटे दोष दुख दारिद्र नावा। इसका थोड़ा और भाव सुनिए। और मेरा दोष अर्थात जासु छाव छुई ले दोषा, ये हम अछूत जाति है। हमारे छाई जिसके ऊपर पड़ता है उनको स्नान करना पड़ता है, यह हमारे दोष है। और ये दोष अभी नहीं रहा, अभी ये दोष हमारे नहीं रहा। क्यों? कारण पवित्र को पवित्र करने वाले, पावन के पावन करने वाले राम जी मुझे गले लगाया, इसलिए मुझे कोई अछूत नहीं कहेगा और ये दोष मेरा मिट गया है। अनेक जन्म का जो मजूरी करने का दुख मेरा चला गया, मेरा दोस्त तो मिट गया और मेरा दुख भी मिट गया, अनेक जन्म का दुख। तो कैसा दुख था? देखिए, जन्मत मरत विषम दुख होई, ये जन्म मरण दुख मेरा था। और आप क्या है? आप है आनंद। मेरे पास दुख है और आपके पास आनंद है। कितना आनंद है आपके पास? आप है आनंद का सागर। ये आनंद का सागर के एक बूंदा से स्वर्ग मर्त्य पाताल सभी को आनंद मिलता है। अवश्य इतना आनंद आपके पास है। आप है आनंद सिंधु। जैसे सिंधु में जल का बिंदु होता है, जल का समारोह, ऐसे आप में
आनंद का बिंदु सागर होकर वह सागर है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। सीकर एक बूंदा से त्रैलोक सुपासी होता है। सो सुख धाम राम सनामा अखिल शोक दायक विसामा। श्री राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु मुझे अपना लिया तो मेरे पास दुख कहाँ रह गया, तो मेरा सब दुख मिट गया। आनंद सिंधु ने मुझे अपना लिया, मैं आनंद सिंधु के अपना लोग हो गई, तो मेरे पास दुख भी अब नहीं रहा। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। अब मेरा पास दारिद्रता भी नहीं रह गया, मैं अभी दरिद्र नहीं हूं। कारण अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राम जी ने जिसके द्वार पर आकर मांगते हैं, ये क्या दरिद्र हो सकता है? तो मेरे पास अब मैं दरिद्र नहीं रहा। मांगे नावन केवट आना श्री राम जय राम जय जय राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक मेरे द्वार पर नाम मांगने आए, तो मैं कैसे दारिद्र मेरे पास रहा, तो मेरा दारिद्र भी मिट गया। तो मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। दावा अर्थात अग्नि, वह ताप देने वाले कष्ट। अब मेरा पास दुख मिटे दोष दुख दारिद्र। दोष दुख और दारिद्र का जलन मेरे पास अभी नहीं रहा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो अर्थात मैं पुण्य काम हो गया, तुम्हारे पास से ये मुद्रिका मैं लेकर क्या करूं? बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तो भगवान जी कहते हैं, श्री राम जी कहते हैं, मेरा दर्शन का ये फल है। जब जीव मेरा दर्शन करता है, उनके पास ये उनका जीवत्व नहीं रहता, ये मेरा धर्म में शामिल हो जाता है। ममदर ये जीव उनका स्वरूप को पहचानते हैं। इसलिए असल स्वरूप क्या है? इसके असल स्वरूप है ममय वंश जीव लोका जीव भूत सनातन। ये भगवान के अंश है और सनातन भी है, ये उनका सहज स्वरूप को जान लेता है। मम दर्शन फल परम जीव पाव द्विज सहज स्वरूप। अब आपसे अंगुली लेने में मेरा सहज स्वरूप में भ्रम हो जाएगा, भ्रम आ जाएगा। भ्रम आ जाने का भय भी है, इसलिए मैं घबरा गया। जब राम जी ने हनुमान जी को कहा, क्या कहा? सुनो सुत तो ही उरी न में नाही। यह सुनकर हनुमान जी घबरा गए कि प्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसलिए ये व्याकुल होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। हनुमान जी घबरा कर प्रभु के चरण पकड़ लिए। चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। त्राहि त्राहि भगवंत।
ऐसे प्रभु के मिलन से विभीषण का भी सब इच्छा पूर्ण हो गया, जो मिलने के बाद पूर्ण हो गया, प्रभु को देना नहीं पड़ा। इसीलिए ये कहा, उरकछु प्रथम वासना रही, उरकछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सबही, फिरती वार मोहि जो देवा। इसका भाव है फिरती बार मोहि जो देवा। इसका भाव है मैं शपथ लिया कि आपसे उतराई नहीं लूं, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउर आनंद शरत शपथ सब साची कहूं। ये मेरा शपथ पहले ही था, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। और राम जी, ये पहला बात। तो दूसरी बात है, मैं उतराई क्यों नहीं लूंगा? राम जी वानप्रस्थ लेकर वन को जा रहे हैं, इसलिए उतराई में नहीं लूंगा। इसका तीसरा कारण है, मेरा परिवार और पूर्वजों को आपने पार किया और मैं आपको गंगा पार करके हिसाब बराबर हो गया, तो कैसे मैं उतराई आपसे ले लूंगा। चौथा कारण, केवट कहता है, केवट भगवान को ऋणी कर दिया, केवट भगवान को ऋणी कर दिया, और प्रसाद रूपी ऋण चुकाने के लिए फिर इस घाट को राम जी को आना पड़ा 14 वर्ष के बाद। ऐसा ये शर्त भी रख लिया, आप फिरने के बाद जो मुझे देंगे मैं उसे प्रसाद के रूप में आपसे ग्रहण करूंगा, इसीलिए उतराई नहीं लिया। सो प्रसाद में सिर धरी लेवा, अर्थात लौटने पर भी मजूरी नहीं लूंगा। तब प्रसाद के स्वरूप आपसे प्रसाद लूंगा, लेकिन मजूरी नहीं। मुद्रिका के न रहने पर भी कोई बात नहीं, आप जो कुछ देंगे उसमें सिर चढ़ाकर ले लूंगा। इसलिए भगवान राजगद्दी में बैठने के बाद केवट को देते हैं, दीने बसन भूषण प्रसाद। और राम जी सबको विदा किया, अंगद विभीषण सुग्रीव जितना आए थे सबको विदा किया, लेकिन निषाद राज को विदा नहीं किया था। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहे पुर आवत जाता। ऐसा वाक्य सुग्रीव विभीषण अंगद आदि को भी राम जी ने नहीं कहा था। प्रभु श्री राम जी, लखन जी, सीता जी ने बहुत आग्रह की, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। बहुत की न प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, विदा की न करुणा यतन, भगति विमल बर दे। श्री राम जय राम, जय जय राम, भज मन राम, चरण सुखदाई, भज मन राम, चरण सुखदाई।
सदा शंकरी नाम पर त्रिभुवन तारनाई भजु मन राम चरण सुखदाई। आज ही चरणन के चरण पादुका जिन चरणन के चरण पादुका भरत रहो मन लाई। सोई चरण केवट धोइली ने सोई चरण केवट धोइली ने तब हरि नाम चढ़ाई तब हरि नाम चढ़ाई भज मन राम चरण सुखदाई भजो मन राम चरण सुखदाई। श्री सीताराम अर्पणामस्तु। केवट प्रसंग यहाँ रहता है और इससे इस प्रसंग के विशद व्याख्या भी हमारे पिछले एपिसोड में किया गया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस चैनल के एपिसोड 65 एंड 65 एंड 66 को आप देख सकते हैं। उनमें और भी कुछ विशद भाव वर्णन किया गया है, आप भी उसे भी सुन सकते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पण।